नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। मैं अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट हूं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखविंदर कौर और हमारे साथ हैं राजेश जी, जो हमारे डायलिसिस यूनिट का सारा काम संभालते हैं, और एक हमारे मित्र हैं ज्योति। अब जो हमारी मित्र ज्योति हैं उनके बारे में डॉक्टर सुखविंदर आपको बताएंगे। डॉक्टर सुखविंदर। ज्योति, आप क्या करती हैं? आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ज्योति राव है। मैं फरीदाबाद सेक्टर 91 में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं और मेरे 3 बच्चे हैं हमारे, और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिसे मैं अपने घर पे ऑनलाइन चलाती हूँ। तो ये है ज्योति। ये एक आम नारी है, एक हाउसवाइफ है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रही है, लेकिन इसकी एक खास बात है, वो ये है कि ये डायलिसिस कराती है। आमतौर पे डायलिसिस का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, डरा देते हैं, लेकिन ज्योति इस बात का उदाहरण है कि एक बीमारी के बावजूद वह खुद भी नॉर्मल है, नॉर्मल जिंदगी जीती है, और इतना ही नहीं, वह औरों को भी संदेश देती है कि किडनी के फेलियर की बीमारी पे कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे वो नॉर्मल रहें। तो ज्योति, आप बताएं कि ये किडनी वाली प्रॉब्लम कब से है और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर, ये मुझे 2016 से है। मेरा बेटा हुआ था सी सेक्शन से, तो उसके दौरान ही मेरा बीपी लो हो गया था। डायलिसिस के टाइम, डिलीवरी के टाइम ही मेरे ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से मेरा किडनी फेलियर हो गया। और यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है। तो पहले तो वैसा हम गांव में सुनते थे कि डिलीवरी के टाइम जच्चा बच्चा दोनों खतरे में हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में हम 100% सक्सेस पेशेंट के लिए भी लाएं और बच्चों के लिए भी लाएं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ज्योति कि माँ का प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप हो। खैर, वो हादसा हुआ, लेकिन एक हादसा पे देखो कब तक गम मनाएंगे। जिंदगी देखो आगे बढ़ने का नाम है, और ये बहुत खुशी का बात है, खुशी की बात है कि आप जीवन में आगे बढ़े। बच्चे को आप पाल रहे हो। और बच्चा कितना बड़ा हो गया है आपका? बच्चा मेरा 8 साल का। 8 साल का है, ठीक है। और डायलिसिस के लिए ये आती हैं, और राजेश जी डायलिसिस और इनकी टीम डायलिसिस को अंजाम देती हैं। तो राजेश जी, अगर आपको। ज्योति जी, आप हमारे साथ 8 साल से जुड़ी हुई हैं। हमारी टीम आपको डायलिसिस कैसे प्रॉपर दे रही है, नहीं दे रही है, आप सेटिस्फाई है डायलिसिस की टीम से? जी राजेश जी, मैं 8 साल से आपके यहाँ पे डायलिसिस करा रही हूँ। आपकी टीम के साथ मैं 8 सालों से जुड़ी हुई हूँ, बट मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मैं कहीं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मुझे बिल्कुल यहाँ फैमिलियर एटमॉस्फेयर लगता है। आपकी टीम इतनी अच्छी है कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं डायलिसिस कराने आती हूँ। हाँ, अब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है डायलिसिस के दौरान, चक्कर आना, घबराहट होना, तो आपकी टीम मुझे बहुत अच्छे से अटेंड करती है और मुझे तुरंत 5 मिनट के अंदर मुझे पूरा रिलीफ महसूस कराती है, जिससे कि मुझे अच्छा महसूस होता है। ज्योति जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका 8 साल का बच्चा है, घर में हस्बैंड है, बच्चे हैं और लोग हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए आप डायलिसिस कराने आते हो, तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम होती है इसके बीच में? आप ये जिम्मेदारियां कैसे पूरी करते हो? इस चीज को लेके मैंने इनिशियली बहुत सोचा कि मैं एक पेशेंट हूँ। मुझे लोग बहुत बार बोलते थे कि आप एक पेशेंट हो, पेशेंट हो, पेशेंट हो, तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। और पेशेंट होने से पहले मैं एक माँ हूँ, और उस चीज़ को मैंने महसूस किया कि मुझे अपने तीनों बच्चों को बड़ा करना है, किसी के सहारे नहीं छोड़ना है। इसलिए मैंने डायलिसिस को एक चैलेंज के तौर पे लिया कि मैं इस चीज़ को कैसे बैलेंस करूँ कि मुझे डायलिसिस भी करानी है, मुझे अपना ट्रीटमेंट भी कराना है और मुझे अपना घर भी संभालना है। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं, 1 बेटा है। तो मुझे अपनी गर्ल्स को अच्छा ब्रॉटअप देना था, इसलिए मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस किया, जिससे कि मुझे ये लगा कि मैं दोनों को बैलेंस कर पा रही हूँ। घर का काम भी थोड़ा थोड़ा मैं इन्वॉल्व होने लगी घर के काम में, और फिर मैंने अपना पूरा स्केड्यूल बनाया और पानी का इंटेक भी कम रखा, जिससे कि मुझे
दिक्कत ना हो, एंजाइटी ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने अपने आप को बैलेंस किया और अपनी डायलिसिस और अपने घर के कामों को मैंने अच्छे से निभाया। डायलिसिस पे आती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ कि मरीज से ज्यादा उनके परिवार वाले डरे हुए होते हैं। क्यों? उन्हें उनकी सेवा करनी होती है, कुछ भी उनका ध्यान रखना होता है, वो लोगों की बात सुनते हैं, फिर मरीज को बताते हैं। तो इस चीज पे मैं अहम एक मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि ये जो है परिवार को समझना बहुत जरूरी है कि आप इनको अलग से ना समझें। ये मरीज के लिए जरूरी है कि उसको वही प्यार मिले, वही केयर मिले जो उसको पहले मिलती आ रही। वो बॉन्डिंग के लिए उसको जरूरी है कि उस चीज के लिए उसके परिवार को बहुत समझना जरूरी है कि ये अब अलग नहीं हो गए हैं, ये भी एक परिवार का हिस्सा है। और उसी तरह उनको पहले की तरह प्यार देना चाहिए, बॉन्डिंग देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें फील ना हो कि ये एक मरीज है। मैं यहाँ पे बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो आके कहते हैं कि अब हमारे साथ अलग तरीके से व्यवहार होता है, वो चीज नहीं होती। ये मैंने देखा है, आपके पति बहुत बार आते हैं और आपका हाथ पकड़ के डायलिसिस में बैठ जाते हैं, बस इतना सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट सभी के लिए होना चाहिए। मैं ये देखती हूँ किडनी पेशेंट्स में ये चीज की बहुत कमी हो जाती है। वो कहते हैं कि हम पैसों से परेशान हैं, परिवार को उनका सपोर्ट करना चाहिए, मन से भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, साइकोलॉजिकली भी। जो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मरीज आधी बीमारी तो उसकी इसी चीज से ठीक हो जाती है। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना सपोर्ट रखा है कि मुझे फील ही नहीं होने दिया। मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरे लिए तो बीमारी नहीं है, तो वो चीज वहीं खत्म हो गई कि हाँ, मेरे अंदर से वो डर निकल गया कि मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे वो एक एनर्जी आती है उससे। तो आपको पेशेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि आप बीमार नहीं हो। ये पॉजिटिविटी जब तक नहीं आएगी उनके अंदर, उन्हें फील नहीं होएगा कि वो एक पेशेंट है या नहीं। सही का मैंने देखा है कि इन्होंने डिसिप्लिन का पालन किया है। तो आपको एज ए पेशेंट ये कैसी लगती हैं, परहेज के मामले में या शेड्यूल के बारे में? डायलिसिस भी मैम रेगुलर लेती हैं और परहेज में भी यूएफ वगैरह जो होता है मैम का ना के बराबर ही होता है, वेट गेन होता तो है। पानी का परहेज, खान पान में परहेज, दवाइयाँ टाइम पे लेना, जी, रिपोर्ट आपके पास टाइम पे आना। जी, कंप्लायंस है मैम। एक सर मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि मेरे पास जब डॉक्टर पंकज है, हमारी हॉस्पिटल की एक अच्छे भाभी डॉक्टर हैं, वो आते हैं पेशेंट्स को काउंसलिंग कराने, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं लोगों को अच्छे से मोटिवेट करूं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सर मेरे पास भेजते हैं कि एक पेशेंट है, उन्हें उसको आप समझाओ, जो डरा हुआ मरीज वो है। आते हैं मेरे पास, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं किसी की मदद कर पा रही हूँ। और ये बात सही है, जो मरीज हमारे यहाँ बहुत बार डरे हुए आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि उनको ज्योति से मिलवा दो, और ज्योति से बात करके, चूंकि एक आदर्श रूप में ही अपने आप को इन्होंने स्थापित किया है, तो जो खुद मोटिवेटेड रहेगा वही दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। मेरे पास बहुत से फोन भी आते हैं जो पेशेंट मेरे से लिंक्ड हो गए हैं, उनको कहीं डाउट होता है तो मैं उनको फोन पे भी अटेंड करती हूँ। नहीं, ये तो एक बड़ा सोशल सर्विस है। तो राजेश, अगर आप कुछ पूछना चाहें। आप मैम आप रिकॉर्ड में आती है हमारे पास डायलिसिस के लिए, तो आप हमारे कुछ टीम के बारे में बताना चाहेंगे? सर, आपकी टीम दी बेस्ट टीम है। मुझे यहाँ आके बिल्कुल फील नहीं होता कि यहाँ पे मुझे अलग से कुछ ट्रीट किया जा रहा है। मैं यहाँ आके गप्पे मारती हूँ, डायलिसिस से 10 मिनट पहले मैं सबसे मिलती हूँ, सबसे फ्रेंडली बातें करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि फैमिलियर एटमॉस्फेयर है। तो आपकी टीम मुझे बहुत पसंद आती है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम डायलिसिस की बात करें तो बहुत चीजें यहाँ पे गौर करने लायक है। मरीज तो मैं नहीं कहूँगा, जिस तरह किसी को चश्मा लग जाए, किसी को डेंचर लग जाए, तो डायलिसिस एक स्पेशल नीड है, एक ज़रूरत है। बाकी आप नॉर्मल हो, बस समय समय पे डायलिसिस करवाना है। तो एक समझदार होना, मरीज का मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, एक डॉक्टर का दिल से जुड़ना मरीज के लिए बहुत ज़रूरी है। ज्योति हमारे फैमिली मेंबर की तरह है। और चौथी बात, जो डायलिसिस की टीम जो प्रोवाइड करती है, तो वो रोज सुइयां चुभाते हैं, फिर भी दर्द नहीं होता है अगर उनके अंदर प्रेम है और एक रिश्ता बन जाता है।
तो टेक्नीशियन, डॉक्टर, मशीन, टेक्नोलॉजी, डॉक्टर और सब लोग इसको अगर प्रॉपर ढंग से हैंडल करें तो डायलिसिस जीवन लाभ देती है। वह वैसा कुछ नहीं करती जैसा आमतौर पर लोग माहौल बना देते हैं। और अभी हाल ही में एक डॉक्टर है जो डायलिसिस पे थी, उन्होंने एक किताब लिखा कि डायलिसिस के साथ, किडनी फेलियर के साथ जीवन को कैसे अच्छा जिएं, और उसका विमोचन एक एक्स क्रिकेटर विजय जी ने किया था और वो भी किडनी के मरीज थे। और उसमें ज्योति ने परफॉर्म किया और इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया कि काफ़ी लोग प्रभावित हुए, कुछ लोग तो इमोशनल हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम होलिस्टिक वे में किडनी के बीमारियों को निदान करें तो लोग स्वस्थ रहते हैं। तो अंतिम वर्ड तो ज्योति का ही रहेगा। तो ज्योति, कुछ और अगर बोलना चाहें आप। मैं ये कहना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, सर के डिस्कशन के द्वारा, कि डायलिसिस पे भी आप अपनी लाइफ को एक्सीड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे से उसको एक मॉड्यूल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद ही लाइफ है। फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंट को ये नहीं जताना चाहिए कि आप पेशेंट हो, मरीज हो। जब तक फैमिली साथ नहीं देगी, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप डायलिसिस से अच्छे मूव नहीं कर सकते। ओवरऑल पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए हर सिचुएशन में। हाँ, और ये लाइफ का एक वो होता है, फॉल है कि आपको अगर ये हो गया है तो इससे डरना नहीं चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।